नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों कहते हैं कि इंसान प्यार में अंधा हो जाता है और अंधा होने के बाद वे अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक लड़का अपनी दोस्त की माँ, जो कि उसके माँ के समान होती है, और अपनी ही दोस्त की बहन, जो कि उसकी बहन के समान होती है, उनके साथ वे रात बिताता है। और रात बिताने के बाद दोस्तों एक ऐसा अंजाम देता है जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप भी अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार नहीं करते हो। और बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे मैं जो भी कोई नई वीडियो लेकर आता हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा में, एक जिला है गुड़गांव, जो कि शायद पूरे भारत में फेमस है। वहाँ एक लड़की जिसका नाम मंजू था। जी हाँ दोस्तों, मंजू एक शादीशुदा महिला थी। वह दिखने में काफ़ी उम्र की थी, लेकिन वह 20-22 साल से ज़्यादा नहीं लगती थी। इसी कारण से दोस्तों उस पर काफ़ी लड़के बहुत ही ज़्यादा फिदा, और उसको देखते ही कोई भी लड़का होता तो उस पर मर मिटता। जी हाँ दोस्तों मंजू के 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम दोस्तों शिवानी था, जो कि कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आकाश, जो उसका बड़ा बेटा था, वह अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। जी हाँ दोस्तों, और शिवानी जो कि मंजू की बेटी थी, वो भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, जिसके कारण कॉलेज में लड़के इसके पीछे पड़े थे। और एक लड़का दोस्तों उसके पीछे पागल होकर वे रोज़ उसे परेशान करता और रोज़ उसे प्रपोज करता था, लेकिन वे हमेशा की तरह प्रपोज को ठुकरा देती थी, क्योंकि दोस्तों वह किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थी। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। एक दिन दोस्तों मंजू घर पर अकेली होती है। उसकी बेटी, जो कि शिवानी नाम है उसका, वह अपने कॉलेज चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा, जो कि जॉब की तलाश में इधर उधर निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों घर पर पीछे से मंजू अकेली ही थी। एकदम से दोस्तों दोपहर के टाइम दरवाजे की घंटी बजती है। जी हाँ दोस्तों, जब वह जाकर देखती है तो एक खूबसूरत सा हैंडसम सा लड़का उसके सामने खड़ा था। और वह लड़का नीचे नज़र कर मंजू को नीचे से ऊपर तक घूरता है। जी हाँ दोस्तों, वह लड़का उसकी खूबसूरत सी कमर और उसका खूबसूरत सा फिगर देखकर अपने आप में एक सुकून महसूस करता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मंजू उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती है, जबकि दोस्तों वो हैंडसम सा लड़का मंजू को अच्छी तरीके से पहचानता है और वह इससे पहले भी मिल चुका है। जब मंजू पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, तो दोस्तों वो राहुल नाम का एक लड़का वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटी और बेटे का दोस्त हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं उनका बचपन का दोस्त राहुल हूँ। तभी दोस्तों एकदम से वो अचानक से खुश हो जाती है और वह पहचान जाती है कि काफ़ी साल पहले हमारे पड़ोस में ही मेरे बेटा आकाश का दोस्त है। जी हाँ दोस्तों, वह काफ़ी खुश हो जाती है। और तभी राहुल उसको बोलता है कि बाहर ही खड़ी रखोगी क्या, आप मुझे अंदर नहीं बुलाओगी क्या। तभी बोलती है हाँ आओ अंदर आओ, चाय वाय पिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों मंजू उठकर राहुल के नज़दीक आकर बैठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों वहीं दूसरी तरफ मंजू की बेटी शिवानी अपने घर में प्रवेश कर जाती है। और जब वह देखती है कि अपनी माँ मंजू किसी के साथ बैठी हुई है, तो दोस्तों वह पूछती है कि माँ ये कौन है। तो बोलती है कि ये बचपन का तुम्हारा दोस्त राहुल है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर शिवानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और दोस्तों वह उसके गले मिलकर वो बोलती है कि तुम काफ़ी साल बाद मिली हो, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि तुम काफ़ी साल बाद मुझे मिले हो। और दोस्तों शिवानी अपने घर के अंदर राहुल को फिर से ले जाती है। लेकिन दोस्तों शिवानी
राहुल को मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ राहुल शिवानी की माँ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि उसका ज़बरदस्त सा फिगर, उसकी ज़बरदस्त कमर और वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने के कारण वह उस पर मर मिटने लगा था। दोस्तों, वह काफ़ी साल पहले भी उसकी माँ को पसंद करता था और अब भी वह बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद करता है। दोस्तों, जो राहुल था वह लगातार शिवानी के साथ टाइम बिताता था, जो कि मंजू की बेटी थी। वह उसे कहीं भी बाहर ले जाता, शॉपिंग करने ले जाता, घुमाने ले जाता था। इसी कारण से दोस्तों शिवानी भी राहुल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी थी। अब दोस्तों लगातार दोनों के बीच मामला बढ़ता जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, शिवानी अब राहुल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी थी और वहीं दूसरी तरफ राहुल भी दोस्तों मंजू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा था, जिसके कारण दोस्तों अब वह अपनी हदें पार करते जा रहा था। वह कहीं से मंजू के मोबाइल नंबर कबाड़ता है। मंजू को एक दिन फ़ोन करता है कि तुम कहाँ हो। तभी मंजू बोलती है कि मैं घर पर ही हूँ। तो बोलता है कि मैं मेरी पर्स घर पर ही भूल गया हूँ, तो मैं आकर ले सकता हूँ क्या। तभी दोस्तों मंजू बोलती है कि हाँ आकर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे करके दोस्तों वह फ़ोन काट देता है। तभी तुरंत दोस्तों मैसेज करता है और मैसेज में कुछ ऐसी चीज़ लिखता है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और इसका जिक्र मैं दोस्तों लास्ट में करूँगा। अगले दिन दोस्तों राहुल अपने घर पर सो रहा था। तभी दोस्तों दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है। जब वह जाकर खोलता है तो वह देखता है कि कोई और नहीं, शिवानी की माँ मंजू थी। जी हाँ दोस्तों, वह बिल्कुल एकदम से नए सज-धज कर कपड़े पहनकर आई थी। दोस्तों राहुल ऐसा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वही ड्रेस में एकदम दोस्तों मंजू एकदम पटाखा लग रही थी, जिसके चलते दोस्तों राहुल उस पर एकदम से मर मिटता है और वह मंजू को कहता है कि आज तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों उसको अंदर आने के लिए बोलता है। मंजू तुरंत ही राहुल के घर में घुस जाती है दोस्तों, और फिर वह जाकर खड़ी हो जाती है। तो राहुल बोलता है कि आज कैसे आना हुआ, वह भी सज धज कर नए कपड़ों में। तो बोलती है कि मैं अपनी फीलिंग्स रखने आया हूँ। तभी दोस्तों राहुल भी बोलता है कि मेरी भी वही फीलिंग्स है जो तुम्हारी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों मंजू बोलती है कि अपने दोनों की उम्र में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, और तुम्हें पता है कि तुम अपने दोस्त की माँ को लाइन मार रहे हो, और क्या ये सही है। लेकिन दोस्तों राहुल बोलता है कि तुम अपने दोस्त की माँ नहीं, तुम सिर्फ मेरे लिए मंजू हो। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम पर मर मिटा हूँ और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करता हूँ, तो प्लीज़ मान जाओ। दोस्तों ऐसा कह के राहुल मंजू को अपनी बाहों में लपेट लेता है, और दोस्तों लपेटने के बाद दोस्तों वह उसको किस करने लगता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है, और दोस्तों वे बिस्तर में लेट जाते हैं। और वही दोस्तों रात काली होती है। जब रात काली होने के बाद दोस्तों मंजू अपने घर वापस चली जाती है। अब दोस्तों दोनों की आशिकी शुरू हो जाती है। वहीं एक दिन दोस्तों जब शिवानी को राहुल शॉपिंग करने ले जाता है, तो वह दोस्तों शिवानी उसको प्रपोज कर देती है। लेकिन राहुल उसको बोलता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। तभी बोलती है कि प्लीज़ जल्दी करो। ऐसा करते हैं कि मैं मेरी मम्मी से बात करती हूँ कि अपनी दोनों की शादी करा दे। लेकिन दोस्तों राहुल बोलता है कि अभी थोड़ा रुको, तुम भी सेटल हो जाओ, मैं भी सेटल हो जाऊँ, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं खुद से तुम्हारी मम्मी से बात कर लूँगा। लेकिन शिवानी को पता नहीं था कि राहुल की आशिकी मंजू के साथ चल रही थी। जी हाँ दोस्तों ये मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं एक तरफ मंजू पर मर मिटा राहुल, और दूसरी तरफ शिवानी राहुल पर मर मिटी, और आपस में ही प्यार करते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों उन दोनों को आपस में पता भी नहीं था कि अपनी माँ का आशिक कौन है और अपनी बेटी का आशिक कौन है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन दोस्तों राहुल शिवानी को फ़ोन करता है, रात के टाइम फ़ोन करता है कि कहाँ पर हो। तो शिवानी बोलती है कि मैं अभी घर पर हूँ। तो राहुल बोलता है कि प्लीज़ मुझे ऊपर बुलाओ, लेकिन शिवानी साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, क्योंकि अभी घर वाले होंगे, और
और हमें किसी ने पकड़ लिया तो बहुत बड़ी मामला दिक्कत हो जाएगी और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ रहने दो। लेकिन दोस्तों राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहता है और जिद पर अड़ा रहने के कारण शिवानी मान जाती है और चुपचाप से गेट से उसको अपने कमरे के अंदर बुला लेती है। और दोस्तों ये दोनों पास में आकर गले मिलते हैं और अपने ही बेड पर सोकर दोस्तों फिर रंगोलियाँ मनाते हैं और स्वागत मनाते हैं और गोप गोप होता है दोस्तों। अब लगातार ये चीज़ होती जा रही थी और जब दोस्तों राहुल शिवानी को करता है तो उसकी आवाज़ें दोस्तों बढ़ जाती है, जिसके कारण शिवानी की माँ मंजू तभी उठ जाती है। और उठने के बाद दोस्तों वे पानी के बहाने रसोई में पानी पीकर वे देखने जाती है कि शिवानी अभी क्या कर रही है। तो जैसे ही जाकर गेट खोलती है तो दोस्तों राहुल और उसकी बेटी शिवानी रंगोलियाँ बना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये देखकर दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वह भागकर अपने बेड में बैठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अपने बेड में बैठकर वह रोती है, ज़ोर ज़ोर से गिड़गिड़ाती है, चिल्लाती है कि ये इंसान माँ बेटियों के साथ धोखा कर रहा है, इसका तो कुछ ठिकाना लगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, तभी दोस्तों अगली सुबह शिवानी की जो माँ होती है दोस्तों मंजू, वह राहुल के घर पहुँच जाती है और दोस्तों दरवाज़ा खटखटाती है। तभी अचानक राहुल उस दरवाजे को खोलता है। दोस्तों जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वह देखता है राहुल कि मंजू सामने खड़ी है बहुत ही गुस्से में। तभी दोस्तों राहुल पलटकर पीछे की तरफ मुड़ जाता है और वह बोलता है कि क्या हुआ, इतना गुस्से में कैसे हो। तभी दोस्तों मंजू राहुल को एक खींच कर थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो, तुमने मेरी बेटी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगी। ये कहते ही दोस्तों पीछे ही शिवानी खड़ी थी, जो कि चुपचाप से गेट के पीछे दोस्तों वह सब कुछ बातें सुन रही थी। तभी दोस्तों मंजू पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी बेटी खड़ी थी। शिवानी दोस्तों सब कुछ सुन ली। तो दोस्तों शिवानी सब कुछ सुन ली होती है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ बात सुनकर वह दौड़ी चली जाती है और अपने घर के अंदर जाकर अपने बेडरूम को बंद करके अंदर ज़ोर ज़ोर से फूट कर रोने लगती है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ मंजू भी उसके पीछे भागती जाती है और बोलती है कि शिवानी तुम रुको, मुझे माफ़ कर दो, पूरी बात सुन लो। लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनती है और गेट बंद कर देती है। तभी दोस्तों गेट के अंदर से आवाज़ आती है, छी मम्मी तुम कैसी हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रंगोलियाँ बनाने लगी हो, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी, तुम्हें मम्मी कहते हुए मुझे घिन आती है। लेकिन दोस्तों मंजू कहती है कि बेटा एक बार तुम सुन लो, मेरे से गलती हो गई, हाँ मैं मानती हूँ सब कुछ गलती मेरी है, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो, उस इंसान ने हमारे साथ धोखा किया है और प्लीज़ तुम उससे दूर रहो, वह तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों ये सब कुछ जो मंजू का बेटा आकाश होता है उसको ये सब कुछ पता पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी समय से नोटिस कर रहा था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। जब उसको हकीकत पता पड़ती है तो दोस्तों वह पूरा नकाब पहन कर जाता है और जाकर जो राहुल होता है उसकी हत्या कर देता है। रात के टाइम उसकी हत्या करने के बाद दोस्तों जब पुलिस आती है, पूछताछ करती है, तो आकाश सब कुछ उगल देता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते दोस्तों उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों ये थी एक दोस्त अपनी दोस्त की माँ के साथ और अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत करता है। जी हाँ दोस्तों ऐसी घटना बहुत ही कम देखने को मिलती है। और दोस्तों आप राय ज़रूर रखिएगा कि एक दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा क्या कर सकता है, क्या बिल्कुल नहीं कर सकता। दोस्तों ये थी कहानी। दोस्तों अगर आपको दोस्तों कोई भी एक अच्छी और किस घटना पर कहानी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग किस कहानी में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि भारत में काफ़ी सारी घटनाएं होती रहती है, बहुत ही खतरनाक घटना होती है, ऐसी घटना होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप सतर्क रहे, सावधान रहे और खुश रहे, क्योंकि दोस्तों मैं इस कहानी से
किसी को भी ठेस या विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ। इसीलिए दोस्तों आप अपने घर में और सावधान रहे, और कोई भी दोस्त, ऐसा दोस्त जिस पर आप विश्वास करो उसी को ही घर में बुलाए, हर किसी को घर में न बुलाए, क्योंकि उसकी गंदी नज़र किसी की भी बहन बेटी पर पड़ सकती है और वे ये कांड कर सकता है जो राहुल ने किया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।